मुझे माफ कर दो, हाथ जोड़ रहा हूं मोदी जी, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई मोदी जी, अब ऐसा ऐसा कभी नहीं होगा। जो सच्चाई को भी नहीं मान सकते, अब वो कह रहे मोदी जी डर गए। आज पूरा विश्व डरा है मोदी से। चाइना भी घबराया हुआ है। तो मोदी जी की तो शान ही अलग है। और मैं कनाडा में रहता हूँ, मुझे पता है कि हमारी कितनी वैल्यू बढ़ी है देश की। राहुल गांधी को हिंदुस्तान की जनता जब तक घुटने पे मजबूर नहीं कर देगी, उनको बैठा नहीं देगी, तब तक हिंदुस्तान की जनता चैन से नहीं बैठेगी। जी हाँ, जमानत पे घूम रहा है सारा परिवार और प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में है। अब केजरीवाल भी हारने वाला है, ये भी पतंग के अंटे के साथ लिपटने वाला है। 2 जा चुके हैं और जाने को तैयार है, इसका भी नंबर बाकी है। कॉन्फिडेंस है, अपने कार्यकर्ताओं के प्रति कॉन्फिडेंस है, नीचे के कार्यकर्ताओं के कार्यकर्ता है। और मोदी जी के विजन, मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने देश को आगे बढ़ाने का काम किया, उस पर विश्वास है कि आने वाले 24 में जनता हमको 350 से ऊपर सीट देने का काम। नमस्कार, मैं अनूप कुमार, आप देख रहे हैं द राष्ट्र प्रेमी। जिस प्रकार से 3 से 4 दिन हो गए, एक नाम बड़ा चल रहा है, राहुल गांधी। सावरकर नहीं, मैं गांधी हूँ, माफी नहीं मांगूंगा। आखिर जनता क्या कहती है? लेकिन सावरकर के पोते की अगर बात करूँ तो उन्होंने कहा है कि हम इसके ऊपर केस करेंगे। केस एक पहले से भी उन्होंने कर रखा है और केस करेंगे। लेकिन जनता क्या कहती है राहुल गांधी के बारे में? उनकी जो सदस्यता गई है, एमपी की सदस्यता नहीं, अब उनका घर छीनने की भी नौबत आ गई। आखिर कहाँ रहेंगे राहुल गांधी? अंकल, सदस्यता गई, लोकसभा सदस्यता गई, अब उनका घर भी छीन रहा है। आखिर राहुल गांधी अब कहाँ रहेंगे? ऐसा है कि वो खुद ही कह रहे थे कि मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं एमपी बन गया। तो भगवान ने सुन ली नवरात्रों में, उनकी इच्छा जो है वो माता रानी ने पूरी कर दी है। अब और क्या चाहते हैं? इसके अलावा और भी कुछ चाहते हैं तो और भी होने का चांस हो सकते हैं। तो और ये होगा कि अब परिवार में जो पहले इसका झंडा बना हुआ था, इसकी जगह प्रियंका वाड्रा के हाथ में झंडा आ जाए। गांधी नो, कैसे गांधी कहां से आ गई? हर कोई उधार का नाम लेगा। इनके दादा ने उधार का नाम लेकर के इनकी माँ को बचाया, इनकी दादी को बचाया। नेहरू ने उधार लिया था ना इंदिरा गांधी के लिए, इंदिरा के लिए। तो ये उधार का सिंदूर कब तक चलता रहेगा? और ये तो क्रिश्चियन है। खिड़की भाई, काका लिखने वाला तो चलने दो। ये जो जात बिरादरी है, ये तो वंश के हिसाब से चलती है। ये नहीं है कि गधे के सिर पे सींग लगा दो, तो ये सींग लगने वाला मामला नहीं है। तो ये जो उधार का सिंदूर लेकर के घूम रहे हैं, इससे कुछ बनने वाला नहीं है। और लोगों के सामने पूरा पर्दाफाश हो गया है इनकी पूरी परिवार की असली। डर गए मोदी जी ऐसे डरे हुए हैं कि विश्व के जो नेता हैं, महान नेता जो हैं, एयरपोर्ट में उनके कंट्रीज में लेने के लिए मोदी जी को जाते हैं। पहले हमारे प्रधानमंत्री जाते थे, यूरोप जाते थे, अमेरिका जाते थे, यूएसएसआर जाते थे, कहीं भी जाते थे और ऐसे जाकर के खड़े हो जाते थे। सम्मेलनों में जाते थे और ऐसे जाकर के सिर झुका कैसे खड़े होते हैं? अब मोदी जी को लेने के लिए आते हैं। वहाँ के जो उस कंट्री के जो हैं प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, वो मोदी जी को लेने के लिए आ रहे हैं। तो मोदी जी की तो शान ही अलग है। और मैं कनाडा में रहता हूँ, मुझे पता है कि हमारी कितनी वैल्यू बढ़ी है देश की। कितने साल से आप कनाडा में रह रहे हैं? मैं पिछले 5 साल से परमानेंटली रह रहा हूँ। क्या लगता है कि अब एक गर्व महसूस होता है कनाडा में रहकर? लोग बात करते हैं, ऐसा है कि पूरे विश्व के अंदर वैसे तो सुर्खियों में मोदी जी का नाम है, और कनाडा के अंदर भी आप देखिए, कभी भी कोई सम्मेलन होता है, मोदी जी जरा आ जाएं, इवन विदेश मंत्री भी आता है तो उसका जबरदस्त सम्मान होता है। तो राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए? राहुल गांधी माफी मांगेंगे? माफी मांगनी चाहिए नहीं चाहिए? मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? कितनी बार माफी मंगवाओगे? कितनी बार मंगवाओगे राहुल गांधी को माफी? कहाँ माफी मांग रहे हैं? उन्होंने कहा था चौकीदार चोर है, उन्होंने कान पकड़ के सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगा कि मुझे माफ कर दो,
हाथ जोड़ रहा हूं मोदी जी, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई मोदी जी, अब ऐसा कभी नहीं होगा। अब बताओ कितनी बार इनको माफी मंगवाया जाए, कितनी बार? ये बच्चे हैं क्या, बच्चे हैं क्या 2-4 साल के कि इनसे माफी मंगवाई जानी चाहिए? क्या करके मानेंगे? पहले सदस्यता रद्द, फिर चुनाव पे रोक, अब घर भी छीनने की तैयारी कर दी। अच्छा एक बात बताओ मुझे, राहुल गांधी है क्या? बहुत बड़ी चीज है क्या? बहुत बड़ी तोप है क्या? बहुत बड़ी चीज नहीं है। राहुल गांधी एक इंसान है, एक आदमी है, लेकिन उसका हवा इतना बनाया गया है। राहुल गांधी है भैया, ये राहुल गांधी है, बच के रहना, राहुल गांधी रे, बच के रहना। मैं क्या है राहुल गांधी में, ऐसा क्या कर दिया राहुल गांधी ने? इतनी बड़ी तोप है कि मोदी जी उनसे डर गए हैं। मोदी जी, वो मोदी जी से खुद डर गए। मोदी जी क्यों डरेंगे? मोदी जी तो भाई साहब चौकीदार है, वो चौकीदारी अपनी कर रहे, देश के लोगों की काम आ रहे। मोदी जी दुनिया में देश का अपने नाम किया है, लेकिन राहुल गांधी ने क्या किया? देश को बदनाम किया है दुनिया में। देखो राहुल गांधी एक छोटे बालक है, मंदबुद्धि है, राहुल गांधी एक कॉमेडियन है, और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनेंगे 24 में, आप कह रहे कॉमेडियन है। अब सुनो, राहुल गांधी को हिंदुस्तान की जनता जब तक घुटने पे मजबूर नहीं कर देगी, उनको बैठा नहीं देगी, तब तक हिंदुस्तान की जनता चैन से नहीं बैठेगी। जी हाँ, जमानत पे घूम रहा है सारा परिवार और प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में है। अरे अपने गुनाहों को ये स्पष्ट नहीं कर रहे कि हम ईमानदार हैं, और बेईमान मोदी जी को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मोदी जी भी हमारी कैटेगरी में आ जाएं और जनता कहना शुरू हो जाए सारे पॉलिटिशियन एक जैसे होते हैं। चोर को चोर नहीं कहेंगे तो क्या करेंगे? माफी नहीं मांगेंगे, सावरकर नहीं है हम। सावरकर की जूते की नोक के बराबर भी नहीं है ये तो। हाँ, सावरकर जैसे कितने लोग कांग्रेस के सेलुलर जेल में थे, अंडमान जेल में कितने लोग थे। ये सारे अंग्रेजों ने ही कांग्रेस शुरू करी थी, अपने लिए नहीं शुरू करी थी, अपने लिए नहीं शुरू, मतलब हमारे लिए नहीं शुरू करी थी, अपने स्वार्थ के लिए शुरू करी थी। और ये लोग जो हैं ये अंग्रेजों के टूल थे। और कह रहे शहीदों का खून दौड़ रहे हैं, माफी नहीं मांगेंगे, प्रियंका गांधी ने कहा। जो इन्होंने कहा है, सीनियर मोस्ट व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे एजुकेट हैं, भाई साहब ने जो बोला भी आपके सामने, इनकी बात को नकारा नहीं जाता, मैं समर्थन करता हूँ। अच्छा, अब आप सवाल करिए मुझसे कि मोदी जी डर गए, आप सबको यही कहते हैं मोदी जी डर गए। मैं नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस के लोग कह रहे, विपक्ष के लोग कह रहे, केजरीवाल कह रहा है। अरे भाई केजरीवाल का क्या दीन ईमान है, कांग्रेस का क्या दीन ईमान रह गया है? जो सच्चाई को भी नहीं मान सकते, अब वो कह रहे मोदी जी डर गए। आज पूरा विश्व डरा है मोदी से। अच्छा, चाइना भी घबराया हुआ है, पूरा विश्व मोदी से डरा है, लेकिन मोदी केवल राहुल गांधी से डर गए हैं। राहुल तो मैं क्या कहूँ राहुल के बारे में, राहुल से नहीं डरा है। अब उनको दुख हो रहा है मोदी जी को कि उनकी सदस्यता खत्म हो गई है। 5 साल के लिए बैन लगेगा, 6 साल के लिए अगर बैन लग गई है तो समझो कि आगे प्रधानमंत्री का चुनाव भी नहीं लड़ सकते, लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ सकते। तो आप ये बताइए कौन डरा है? कौन डरा हुआ है? कांग्रेस डरी हुई है। तो घर भी खाली करवाने पे तुल गए। घर तो देखो ये सरकारी अगर फैसिलिटी लेते हैं जो, उनको तो भैया छोड़ना पड़ता ना। अखिलेश ने भी तो छोड़ा था, 20 ले गए थे। अब ये क्या लेके निकलेगा पता नहीं। घर खाली करवा देंगे, घर खाली करने में क्या लेके निकलेगा मालूम नहीं। प्रधानमंत्री के बेटे को घर खाली बेघर कर देंगे। ऐसा है, इनके पास कोई कमी नहीं है। इतनी दौलत, इतना धन, इतने साल से पीढ़ी में पीढ़ी इनकी राजनेता करते हैं, देश को चलाते हैं प्रधानमंत्री में। गरीबों का काम नहीं किया, पब्लिक का, जनता का काम नहीं किया, सारा लूट खसोट करके भरते रहे बाहर। और इसकी आवाज़ रामदेव ने उठाई थी रामलीला मेला से कि इतनी दौलत है इनके पास, इन्होंने रात को रामलीला मेला उठा दिया। केजरीवाल साहब कह रहे हैं मोदी जी डर गए हैं और अब अनपढ़ प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए, पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए। अरे केजरीवाल तुम कितने पढ़े लिखे हो? तुम्हारे से 2500 पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, तुमसे ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं। तुम तो अब आस्ते आस्ते लिम्का बुक में नाम आ चुका है झूठ बोलने का।
अब अन्ना जी कहेंगे इसका गिरनी दो बुक में नाम लिखो। सबसे विश्व के अंदर झूठा व्यक्ति यही है, सबसे मुख्यमंत्री यही है। सबसे झूठा आदमी मोदी जी है। देखिए मोदी को जितना मर्जी कह ले पूरा विश्व जानता है। कहा था ना चौकीदार, सारे जितने भी वो थे आपको जानते हो, सिक्योरिटी गार्ड सबको इतना बुरा लगा कि इनको हमको चोर बना दिया, तो उन्होंने वोट ही नहीं दी, हरा दिया बुरी तरह। अब केजरीवाल भी हारने वाला है, ये भी पतंग के अंटे के साथ लिपटने वाला है। 2 जा चुके हैं और जाने को तैयार है, इसका भी नंबर बाकी है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी, 6 साल के लिए चुनाव पे रोक लगा दिया और अब घर खाली करने का बयान दे दिया। कितना सही है? एकदम सही है। एकदम सही। जिस तरह से राहुल गांधी लगातार देश विरोधी काम कर रहे हैं, बाहर जाकर देश का मान को नीचा करने का काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के मान को नीचा करने का काम कर रहे हैं, आज हिंदुस्तान पूरे विश्व को आदेश दे रहा है। और उस समय हमारा एक विपक्ष का नेता वहां जाकर बाहर जाकर गलत रूप से भारत को पेश करने का काम कर रहा है। इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता है। उनको देश से माफी मांगना चाहिए और जो न्यायालय ने आदेश दिया है उनके खिलाफ वो एकदम सही है, एकदम माफी मांगनी चाहिए। शहीदों का और खून किसने नहीं मांगा है? आप जो बोल रहे हैं, क्या विपक्ष में बैठे केजरीवाल ने माफी नहीं मांगा है? क्या विपक्ष में बैठे और नेताओं ने माफी नहीं मांगा है? सबने माफी मांगा है। और आप जाति सूचक लगा के किसी को गाली दीजिएगा तो आपको माफी मांगना पड़ेगा। प्रियंका गांधी ने साफ कह दिया है, शहीदों का खून दौड़ रहा है मेरे भाई के अंदर, माफी नहीं मांगेंगे। देखिए शहीदों का खून कब दौड़ता है? आपको कांग्रेसियों से पूछना चाहिए कि जब आंदोलन चल रहा था तो कितने कांग्रेसियों को फांसी की सजा हुई, कितने कांग्रेसी जेल में रहे? क्या बात करती है प्रियंका गांधी? यदि देश के लिए सही में कोई लड़ा है तो राजगुरु लड़े हैं, भगत सिंह लड़े हैं, सुभाष चंद्र बोस लड़े हैं, कांग्रेसी ने नहीं लड़ा है। इसलिए गांधी जी ने कहा था आजादी के बाद कि अब कांग्रेस का कोई काम नहीं है, अब कांग्रेस को बंद कर देना चाहिए। डर गए राहुल गांधी से, प्रधानमंत्री बन जाते राहुल गांधी 24 में। क्या बात करते हैं? यदि ये आप बोल रहे हैं, पत्रकार के नाते ये बोल रहे हैं कि 24 से प्रधानमंत्री बन जाते, हमको तो लगता है कि जो सीट आया था उससे भी कम सीट अब कांग्रेस की आने वाली है। और 350 सीट का जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने लेके चला है और 50% से ऊपर का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले उसका लक्ष्य लेके चला है, अब उसकी ओर हम लोग हैं। मतलब इतना और कॉन्फिडेंस? अरे कॉन्फिडेंस है, अपने कार्यकर्ताओं के प्रति कॉन्फिडेंस है, नीचे के कार्यकर्ताओं के कार्यकर्ता है और मोदी जी के विजन, मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने देश को आगे बढ़ाने का काम किया उस पर विश्वास है कि आने वाले 24 में जनता हमको 350 से ऊपर सीट देने का काम करेगी।